हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्टडी 99 चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास आगे की चर्चा करेंगे, क्लास 6 की चर्चा करेंगे, जिसमें से हम 100 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर फिर से आप लोगों के सम्मुख हैं, जिसमें से हम आप लोगों के सामने 100 नए क्वेश्चन रखेंगे, जिनका आप लोग आंसर जानेंगे और हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक दोस्तों, ये आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। कहा गया है अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। ठीक दोस्तों, तो अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए लोगों को। अपने कर्म किस पे? अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में नहीं है। एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? भाग्य बोलते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाग्य में नहीं है। भाई, भाग्य में कहाँ से होगा? अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? जॉब नहीं करोगे तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा तो सुख कैसे मिलेगा? फिर आप भाग्य का दोष दोगे, तो भाग्य का दोष नहीं होता है, दोष आपका होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप कर्म नहीं करना चाहते हो। इसीलिए कहा गया है कर्म पर विश्वास रखियो, राशियों पर नहीं, अपने भाग्य पर नहीं। क्योंकि राम और रावण की भी राशि एक थी, लेकिन उन्हें नियति ने उन्हें कर्म, उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर हम लोग बिना देरी किए एक सवालों को देखते हैं। 505 तक हम लोगों ने देख लिया था। ये 505वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है। तो अगर पूछे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है आपका? डीमोस है। कौन सा दोस्तों? डीमोस है आपका सबसे छोटा उपग्रह। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। किसे? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापने के लिए। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। 508वां क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात होता है? किससे होता है? हाइड्रोमीटर से दोस्तों। ठीक, सॉरी, हाइड्रोमीटर से होता है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो 2000 ईस्वी में। गारो, खासी तथा जयंतियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गारो, खासी, जयंतियाँ किस राज्य में निवास करती हैं या किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय। ये आपका IAS, ठीक दोस्तों, PCS और आपका दरोगा, ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चन कई जगह ये सब पूछा जा चुका है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग नज़र बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला है 512, राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है धनुष कोड़ी से। राम सेतु पर एक पिक्चर भी आ रही है, मूवी भी आ रही है, किसकी आ रही है? वो अक्षय कुमार की। और किस नाम से आ रही है? तो ये राम सेतु के नाम से ही आ रही है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, PBS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने बहुत सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट भी किया है। ठीक दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसे आप करंट से जोड़ के देख सकते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और दूसरी चीज़, माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। आपका तापी है, कौन सी दोस्तों? तापी और नर्मदा। तापी और नर्मदा नदी भी क्या होती है? ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक दोस्तों, बाकी सारी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन आपका तापी और नर्मदा नदी जो है वो आपका कहाँ गिरती है? आखिर अरब सागर में। ठीक दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 516वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कौन सी? गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो किससे कहते हैं हम? गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक ना। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक दोस्तों, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? PS संगमा। जापान की मुद्रा येन। दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। एक चीज़ और दोस्तों, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। अगर आपसे पूछे रूस की मुद्रा कौन सी है, तो क्या है दोस्तों? कोई बताएगा? रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? रूबल है। क्योंकि अभी हाल ही में
यूएनओ ने इसके स्विफ्ट कोड पर क्या करते था, बैन किया कर दिया, अर्थात डॉलर में व्यापार अब नहीं कर सकता था। तो ये क्या किया, अपने रूबल में व्यापार करना शुरू किया और बोला कि अगर किसी को भी रूस से व्यापार करना है तो उसको अपना एक अकाउंट रूस में खुलवाना पड़ेगा और वो व्यापार सिर्फ और सिर्फ रूबल में करेगा। ठीक दोस्तों, जो भी करंट का क्वेश्चन है आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कोलार सोने की खानी किस राज्य में स्थित है, कोलार सोने की राज्य कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान की किताब में, शायद ये पहला या दूसरा ही लेसन है जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया, तो कौन थे वो, मेधा पाटकर। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है दोस्तों, तो कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है, नर्मदा। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है दोस्तों, तो अवतल लेंस की भांति। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 532 क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई, तो दूसरी। पहली में क्या था, कृषि था, दूसरे में क्या था दोस्तों, उद्योग था, और तीसरे में क्या था दोस्तों, सेवाएं थी। क्या था, सेवाएं थी। तो प्रथम पंचवर्षीय में कृषि, दूसरी में उद्योग और तीसरी में सेवा सेक्टर। भारत के किस तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो चेन्नई। अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं डीएनए। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है दोस्तों, समवेग कहा जाता है। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी। इस कोसी नदी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो क्या आप बताएंगे, कोसी नदी को। और अगर आपसे पूछे कोई कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। ठीक, किसे कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, सॉरी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्जते चालीसा, प्रचंड पचीसा एवं चीखती साठा क्या है, तो क्या है दोस्तों, ये हवाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवने हैं ये। ठीक ना, जो गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा हवाओं का नाम है। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, कौन सा है, अजमेर राजस्थान में। डिगबोई असम में है, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी है। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन है दोस्तों, तो एडवन लुटियंस और एडवर्ड बेकर हैं, जिन्होंने दिल्ली को सजाया है। कई चीज़ें, जैसे राष्ट्रपति भवन है और लोकसभा भवन है, ये सब चीज़ें किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने ही बनाया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था का स्थापित करता है या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 40 है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 547, मुगल गार्डन डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया, तो मैंने कहा था ना कि दिल्ली को सजाया किसने, एडवन लुटियंस ने, है ना। तो कौन है, एडवन लुटियंस द्वारा लेडी हार्डिंग के लिए। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो मथुरा थी। हमने महाजनपद पर पूरी एक क्लास बनाई है, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया, तो कौन सा है दोस्तों, वो महायान। ठीक दोस्तों, कौन सा, महायान। सॉरी, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन थी, तो करनूल थी। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ठीक, सीआर दास का पूरा नाम होता है चित्तरंजन दास। ठीक, अगर कोई पूछे सीआर का पूरा नाम क्या होगा, तो चित्तरंजन दास होता है। क्या, चित्तरंजन दास होता है। ठीक दोस्तों, चित्तरंजन दास। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। काला हीरा कहाँ पाया जाता है, या काला हीरा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कोयले को। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी
पर अवस्थित है दोस्तों, तो भागीरथी पर। बेला डीहा लो अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा है एक प्रकार की घास, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहाइट। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग अर्थात उत्तराखंड में। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए दोस्तों, तो लॉर्ड लिनलिथ गो के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल। केन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। सेवराय में एक चीज़ और, इलायची बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक दोस्तों, अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है दोस्तों वलित पर्वत। ये क्या है, न्यू फाउंटेन माउंटेन पर्वत है। ठीक है, मतलब ये अभी भी नवलित पर्वत है। जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बायोफोकल लेंस का। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों, एल्बुमिन। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है दोस्तों, तो कौन सी प्रजातियां हैं वो, हंगुर या कश्मीरी हिरण की। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है दोस्तों, तो किससे है आपका, वित्त आयोग से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, 25 हैं। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, कितनी हो सकती है, 552। अरावली पर्वत माला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पूछे अगर तो आपसे, तो कौन सी चोटी होगी दोस्तों, वो गुरु शिखर होगी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए होता है। परंतु अगर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति अनुपस्थित ही रहे, तो वहां पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति संभालता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में। इस क्वेश्चन में चीज और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण समारोह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखना। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1950 में किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अगर पूछे आपसे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों, तो नीति आयोग रखा गया 2015। नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो कौन होंगे आपके, कौन होंगे दोस्तों आपके, मोदी जी। कौन होंगे आपके, माननीय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कहलाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों, 3। और ये 3 कौन कौन सी हैं, तो आपका पहला होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। कौन सा दूसरा है, वित्तीय आपातकाल। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। इस तरह आपके 3 आपातकाल बताए गए हैं। गांधी सागर बांध किसका एक भाग है दोस्तों, चंबल परियोजना का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया दोस्तों, तो कौन हमला करता है, मलिक कफूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो शशि थरूर जी ने लिखी थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अमृतसर में है। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटियल पब्लिक अफेयरिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चपचारकुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। ट्यूबिडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, टेबल टेनिस से है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है दोस्तों,
किससे मिलती है? सिक्किम से। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो मंदारिन चाइनीज है। तलचर प्रसिद्धि कोयला क्षेत्र है दोस्तों उड़ीसा में। कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश होता है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट में। अगर आपसे पूछे सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट ही होता है। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन, कितने दोस्तों? 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका स्टडी 99 चैनल है, द ग्रुप ऑफ मात्र छाया। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है या कमेंट नहीं किया, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें, क्योंकि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर सिर्फ पढ़ाई से ही संबंधित वीडियोज पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, जय हिंद,